हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है मॉक टेस्ट है 125 क्वेश्चंस की सीरीज चल ही रही है 7 बजे। तो सभी स्टूडेंट अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो 7 बजे जो है आप लोग ज्वाइन कर लिया करें कि ताकि आप लोग की 125 क्वेश्चंस की पूरी कंप्लीट सीरीज हो जाए और साथ साथ में आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। और ये जो ऑफर चल ही रहा है जो प्रथम बैच का है ओनली 1999 का है। और सिर्फ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ ओनली 16 मार्च तक ही है। 16 मार्च तक जो आपकी फीस रहेगी वो 1499 हो जाएगी और इसकी वैलिडिटी भी है 9 मंथ है। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे यूपीटीजीटी हो, DSSB की हो या कोई भी है, लेकिन मैंने DSSB के वालों के जो है उनके अलग बैच बनाया है, तो ये अगर आरपीएससी की भी है, बीपीएससी की भी है या फिर कोई भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट बैच है आर्ट का। ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरा है जिसका DSSB है, स्पेशल DSSB बैच है जो इसका है शिक्षक बैच, और इसमें मैंने आप लोग को फीस बताई थी कि 249 है, लेकिन होली ऑफर है तो होली ऑफर मैंने ये भी 16 मार्च तक ही है और इसकी फीस है 1499। आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर है। और बाकी चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है तो हाँ, ये वाला भी बैच है, ये भी बताना भूल गई थी, महासंग्राम बैच है जो कलाकारों का महासंग्राम बैच चल रहा है। मैंने आप लोग को बताया था ये कलाकारों का महासंग्राम बैच है और इसमें जितने भी हैं भारतीय कलाकार हैं, चाहे वो आधुनिक हो, समकालीन हो, बंगाल हो या फिर ग्रुप के कलाकार हो, ओवरऑल सभी आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। और ये ओनली जो है 499 फीस है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है एप्लीकेशन से तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक जो है आप लोग को सही से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण आकाश मंदिर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो भारत का सर्वाधिक शैल उत्कीर्ण आकाश मंदिर है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मैं हाँ, तो ये जो है ऑप्शन दिया है, शोर मंदिर है, कैलाश मंदिर है या फिर मशरूर, या जो है मतलब जो कांगड़ा में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल कैलाश मंदिर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ल्यूक होवार्ड। ल्यूक होवार्ड की पुस्तक जो है लंदन की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ लंदन, ने किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? क्या वो जॉर्जियन को या फिर टर्नर को या फिर जॉन कॉन्स्टेबल को या फिर देलाक्रा को? इसका आंसर बताइएगा कि ल्यूक होवार्ड की पुस्तक जिसका नाम है लंदन की जलवायु कि से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल जिनका नाम है जॉन कॉन्स्टेबल। तो कहाँ के कलाकार हैं, स्वच्छंददाबाद के। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? क्या वो 5 बताए हैं, 4 बताए हैं या फिर 3 या फिर 8 बताए हैं? तो प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 5 बताए हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने जो है कितने रूप बताए थे, जिसके उन्होंने कौन कौन से बताए हैं, जो 5 हैं। और मैंने आप लोग को जो है सब कुछ लिखवाया है, तो जल्दी से बताइएगा इसका जो है वो डिटेल्स क्या हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 है नौवां रस कौन सा है? क्या वो वीर रस है, शांत रस है, हास्य रस है या फिर रौद्र रस है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नौवां रस कौन सा है, वीर रस, शांत रस, हास्य रस? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर शांत रस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा शांत रस वाला, जिसने अभिनव गुप्त का ये जो है लास्ट था 9 नंबर, तो शांत रस था। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग जिनका नाम है चर्च एट मिलान कितने रुपए में बिकी है? चर्च एट म्यूलन कितने रुपए में बिकी है? और ये किसकी पेंटिंग है, रजा की पेंटिंग है। तो 2.03 करोड़ या फिर 1.01 या फिर 4.50 या फिर 2.05 करोड़ की बिकी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 2.03 करोड़ रुपए में जो रजा की पेंटिंग है चर्च एट म्यूलन बिकी है। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कांडिस्की का जन्म जो 1866 में जो हुआ था, लेकिन वो कहाँ हुआ है? क्या वो रूस में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, इटली में हुआ है या फिर फ्रांस में हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रूस में कांडिस्की का जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध फिल्मकार जिनका नाम है ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर वर्ष 1975 में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी? क्या वो राजा रवि वर्मा है, सतीश गुजराल है, राम किंकर बैज है या फिर तैयब मेहता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल राम किंकर बैज हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? राम किंकर बैज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1998 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? विदेशी भाषा में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है मदर इंडिया, सलाम, बॉम्बे, लगान या फिर रंग दे बसंती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मदर इंडिया, जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एचिंग में कॉपर प्लेट में कितने प्रिंट किए जा सकते हैं? अब धातु की प्लेट है तो धातु की प्लेट में ऐसा तो है नहीं कि आप लोग 2 करेंगे या 1 करेंगे या 1000 करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं लगभग आप 1000 तक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कॉपर प्लेट में यहाँ पर कितनी भी बार एचिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1000। तो लोग जो है लगभग 1000 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं शैली विहीन चित्रकार हूं। उक्त कथन ये किसका दिया हुआ है? क्या वो माइकल एंजेलो है, पिकासो है, टर्नर है या फिर वैन गॉग है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं शैली विहीन चित्रकार हूं किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल पिकासो का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने करी है? और एफ फॉसेट है, मनोरंजन घोष है, स्टुअर्ट पिगार्ड है या फिर बीएस वाकड़कर है? और साथ साथ में बताइएगा कि बेल्लारी शैल चित्रों की खोज करी है तो उन्होंने कब करी है, यह आपको बताना है। बाकी सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताते ही हैं, तो बिल्कुल एफ फॉसेट है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 है, मयूर का अंकन मिलता है, क्या वो होशंगाबाद में मिलता है, पंचमढ़ी में मिलता है, मिर्जापुर में मिलता है या फिर सरहो घाट में मिलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मयूर सिंहासन, मयूर का अंकन जो है, मयूर सिंहासन तो यहाँ पर नहीं है, थोड़ी ना है, मुगल में है। तो ये जो है होशंगाबाद, तो मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? तो बिल्कुल होशंगाबाद में मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महत्वपूर्ण चित्रकार को 1956 में प्रिक द क्रिटिक, ये क्रिटिक है, ठीक है, प्रिक्स द क्रिटिक अवार्ड मिला है? ये जो है आपको बताना है, प्रिक द क्रिटिक अवार्ड मिला है तो वो किसको मिला है? क्या वो राम कुमार थे या फिर रतन कुमार, सैयद रजा या फिर एम.एफ. हुसैन? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा तो कौन सा हो जाएगा? जिसे यहाँ पे प्रिक्स द क्रिटिक अवार्ड मिला है जिसका नाम है सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका संबंध किससे है? क्या वो चित्रकला के कलाकार थे या फिर शिल्पकला के हैं या फिर छापा कला या फिर इंस्टॉलेशन आर्ट? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 में हुई है, तो बिल्कुल एक छापा कला से ये ग्रुप संबंधित था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसका नाम है क्रोचे, वो कहाँ के दार्शनिक थे? क्या वो इटली के हैं, यूनान के हैं, जर्मनी के हैं या फिर चीन के हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इटली के हो जाएंगे। इटली के हैं कौन से कलाकार? क्रोचे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, परितोष सेन के गुरु कौन है? क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस हैं या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी हैं? तो परितोष सेन आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो जल्दी से बताइएगा परितोष सेन के गुरु का क्या नाम है? तो परितोष सेन के गुरु का क्या नाम हो जाएगा?
तो बिल्कुल जिनका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन है? निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन है? क्या वो गोपाल घोष है, निरोध मजूमदार है, हेमंत मिश्र है, या फिर तीनों के ही तीनों है? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ग्रुप 43 है, तो इसमें से गोपाल घोष, निरोध मजूमदार और हेमंत मिश्र यहाँ पर हमें तीनों ही दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर तीनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, जहांगीर सभावाला किस शैली के कलाकार थे? क्या वो प्रभाववाद के हैं, गणवाद के हैं, यथार्थवाद के हैं, या फिर अति यथार्थवाद के हैं? तो जहांगीर सभावाला किस शैली के कलाकार थे? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जहांगीर सभावाला किस शैली के कलाकार हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर घनवाद के कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला और इजी भी है और आप लोग को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर है 19 है, के हैबर प्रसिद्ध है? क्या वो रेखांकन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर रंगांकन, या फिर अलंकरण के लिए, या फिर पच्चीकारी के लिए? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है पता ही है कि के हैबर जो प्रसिद्ध है, तो वो किस लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो बिल्कुल रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? क्या वो 1850 है, 1854 है, 1857 है, या फिर जो है 1875 है? यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 1857 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1857, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? क्या वो 1880 में हुई है, 1884 में हुई है, 1888 में हुई है, या फिर 1890 में हुई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है तो 1888। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में ही आ चुका था, आई थिंक जो है 24 में ही आया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, रंग क्या है? क्या वो कलर स्टिक है, कलर केक है, कलर बॉटल है, क्या कोई प्रकाश का गुण है? तो ये तो भी आप लोग को पता ही होगा कि जो है रंग हमारा क्या होता है, एक प्रकाश का गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल प्रकाश का गुण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? क्या वो बॉम्बे ग्रुप से जुड़े हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हैं, या फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, या फिर पेंटर्स एसोसिएशन से जुड़े थे? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो पता ही है कि पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किसी संस्था से जुड़े थे, तो बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली शिल्पी चक्र राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा कि दिल्ली शिल्पी चक्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे और इसकी स्थापना हुई है तो वो कब हुई है? बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, चोल मंडल क्या है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये एक ग्रुप नहीं था, तो वो एक क्या था? तो बिल्कुल एक कलाकारों का गांव ही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25 है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार जिनका नाम है सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को हुई थी, लेकिन वो कहां पर हुई थी? तो वो क्या वो कोलकाता में हुई है? बस ये भी याद रखना कि सतीश चंद्र किस रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ भूदृश्य चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। बाकी इनकी मृत्यु हुई है 1948 में हुई है, तो वो बिल्कुल कहां पर? वाराणसी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कंपनी शैली है? क्या वो एक यूरोपीय शैली है, विशुद्ध भारतीय शैली है, या फिर विकृत मुगल शैली है, या फिर मुगल लोकबार यूरोपीय मिश्रित शैली है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो कंपनी शैली पता ही है, तो ये एक मुगल लोकबार यूरोपीय मिश्रित शैली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकृत का तो विकृत मुगल शैली की नहीं कह सकते, मुगल लोकबार यूरोपीय मिश्रित शैली कंपनी शैली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, या आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इनका निर्माण किया था?
तो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि इनका नाम बिल्कुल भी उत्कीर्ण नहीं है जिन्होंने इसका निर्माण किया है, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित किया गया है? क्या वो लास्को की गुफा में है, या फिर कोगुल लिखा हुआ है, या फिर कोगुल है, या फिर लिवांसो, या फिर जो है कोवालानास की गुफा में है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है राइट आंसर कोगुल हो जाएगा। तो यहाँ पे नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित की गई है? तो बिल्कुल कोगुल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29 है, प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? क्या वो नासिक के समीप में है, मुंबई के समीप में है, हैदराबाद के समीप है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है 29 का जो राइट आंसर होना चाहिए एलिफेंटा की गुफाएं, तो बिल्कुल मुंबई के समीप ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30 में क्या है कि दजला फरात नदियों में दोआब में पनपी सभ्यता है? क्या वो मिस्र की सभ्यता है, या फिर भारत की है, या फिर मेसोपोटामिया की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल कौन सा होना चाहिए? तो दजला फरात नदियों में दोआब में पनपी सभ्यता, तो बिल्कुल मेसोपोटामिया की सभ्यता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31 है, वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि प्रसिद्ध है, क्या वो टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, या फिर टेराकोटा मंदिर के लिए, या फिर स्टील फैक्ट्री के लिए, या फिर कोई जूट फैक्ट्री के लिए? तो ये भी पता है कि वीरभूमि का जो है टेराकोटा मंदिर जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टेराकोटा मंदिर के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32 है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक वास्तुकार भी था और एक साथ साथ में मूर्तिकार भी था? क्या वो राफेल सांचो है, या फिर एंड्रा देल सार्तो है, या फिर जो है कैराविचियो, या फिर माइकल एंजेलो है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल पता ही है कि एक वास्तुकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे, तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? माइकल एंजेलो हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, एन के मिश्र जाने जाते हैं। एन के मिश्र जाने जाते हैं, क्या वो लघु चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, या फिर भित्ति चित्रकला के लिए, या फिर वॉश चित्र के लिए, या फिर जो है कलमकारी के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एन के मिश्र जाने जाते हैं, तो वो किस लिए जाने जाते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर वॉश चित्रण के लिए हो जाएगा। एन के मिश्र जाने जाते हैं, तो वो वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, 1976 में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला में शुरुआत किसने करी थी? क्या वो टीपी राय चौधरी ने, राम किंकर बैच ने, सोमनाथ होर ने, या फिर शंखो चौधरी ने? तो 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइएगा कि 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने करी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल शंखो चौधरी का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1976 में दिल्ली की गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने करी थी? तो बिल्कुल यहाँ पर शंखो चौधरी ने करी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35 है, एलोरा प्रसिद्ध है। एलोरा क्या चित्रों के लिए जाना जाता है, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, या फिर मूर्ति के लिए जाना जाता है? और यहाँ पे पता ही है कि एलोरा में सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई देती हैं, तो वो मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो मूर्ति के लिए। ठीक है, एलोरा प्रसिद्ध है तो किसके लिए? मूर्ति के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36 है, द्वितीयक श्रेणी के रंग, यानी कि किसकी बात कर रहा है? सेकेंडरी की बात कर रहा है। तो लाल पीला नीला है, श्वेत पीला काला है, हरा बैगनी नारंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल हरा, बैगनी और नारंगी, ये तीनों ही कलर जो है आपके किसके हो जाएंगे? सेकेंडरी कलर के। बाकी क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं कि सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान जिनका नाम है प्रोफेसर निलहम ओस्टवार्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? क्या वो 3 है, 7 है, या फिर 5 है, या फिर पूरे 8 है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ओस्टवार्ड का, तो बिल्कुल 8 हो जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि ओस्टवार्ड के अनुसार प्राइमरी कलर्स जो है माने जाते हैं, तो वो कौन से माने जाते हैं, और साथ साथ में जो है सेकेंडरी कलर, यहाँ पे प्राइमरी कलर भी 4 थे, और वो 4 कलर कौन से हैं? और सेकेंडरी कलर तो तुरंत ही बता देंगे अगर प्राइमरी कलर पता होंगे तो। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 38 है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललितकला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नंदलाल ठाकुर हैं, रामकृष्ण बेताला, प्रांजल सेठ, या फिर नवदीप सिंह? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर रामकृष्ण बेताला।
जो है राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। अनावृत्तों के शरीर पर रंग छिड़क कर जो कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को किया, मतलब क्या कहा जाता है? मतलब जो है कैनवास पर जो छाप लिया जाता है जो रंग छिड़क कर, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो न्यूड पेंटिंग होती है, न्यूड इंप्रेशन होता है, लिव इन ब्रश टेक्निक होती है, या फिर न्यूड लाइफ पेंटिंग होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर न्यूड लाइफ पेंटिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40 है। ताश के खिलाड़ी, ये या फिर कह सकते हैं कार्ड प्लेयर्स, ठीक है, तो ये जो है कार्ड प्लेयर्स। तो कार्ड प्लेस किसकी प्रसिद्ध कृति है? पॉल सेजान की है, वैन गॉग की है, मातिस की है, या फिर पिकासो की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल पॉल सेजान की हो जाएगी। जल्दी से बताइएगा कि एक शार्प कार्ड है तो वो किसकी हो जाएगी? मैं अधिकतर आप लोगों से पूछती रहती हूँ, तो ये भी आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? क्या वो मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, या फिर कोलकाता में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पे मुंबई। रविंद्र भवन किस शहर में स्थित हो जाएगा? तो बिल्कुल मुंबई में, सॉरी रविंद्र भवन है ना, रविंद्र भवन दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 42। रविंद्रालय कहाँ पर है? ये भी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। रविंद्रालय कहाँ पर है? क्या वो दिल्ली में है, लखनऊ में है, या फिर कानपुर में है, या फिर प्रयागराज में है? ये आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 42 का रविंद्रालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो लखनऊ राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43। भारत में वुडकट तकनीक, भारत में कौन सी तकनीक, वुडकट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, नंदलाल बोस थे, या फिर चंचल बनर्जी हैं? तो ये भी पता है कि वुडकट के लिए जाने माने कलाकार हैं जिनका नाम है चंचल बनर्जी। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जिनका नाम है चंचल बनर्जी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44 है। कर्नाटक की वह लोक कलाकार जिन्होंने जो है जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया था। तो यहाँ पर आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 44, जिन्होंने जो है जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया था। बहुआ देवी है, मौजम्मा जोगती है, या फिर विजय लक्ष्मी है, या फिर मालिनी अवस्थी है? तो कर्नाटक की वह लोक कलाकार जिन्होंने जोगती लोक नृत्य को पुनर्स्थापित किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल मौजम्मा जोगती इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक मिनट, हाँ तो ये सही है, राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर है 45 है। माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? क्या वो कोमलता से, भावुकता से, पुरुष तत्वता से, या फिर जो है बेडोलपन? बेडोलपन, तो वो माइकल एंजेलो की नारी आकृतियां, तो बेडोल तो बिल्कुल नहीं दी। तो इसका जो है राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? तो पुरुष तत्व, ठीक है ना, पुरुषत्वा से जो है मतलब विशेषताएं मिलती थी नारी आकृतियों में, है ना, क्योंकि ये जो है बनाते थे मांसल वाले, इस तरीके से बनाते थे। तो ये जो है नारी आकृतियां निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? पुरुषत्व। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46 है। 46 की तरफ बढ़ते हैं। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? यानी कि पेंसिल डिग्री जो रखी होनी चाहिए तो वो कितनी डिग्री की होनी चाहिए एक्चुअल में, जितनी होनी चाहिए? तो क्या वो 15 डिग्री की होनी चाहिए, या फिर जो है 12 डिग्री, या फिर 10 डिग्री, या फिर जो है 4? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर 15 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 47 है। किस शैली के प्रसाद जो है आयताकार होते हैं? यानी कि किस शैली के प्रसाद, यानी कि जो है लेटिना शिखर जो है प्रसाद आयताकार होते हैं? क्या वो द्रविड़ होता है, या फिर नागर, मुगल, या फिर मौर्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सभी ने जो आंसर बताएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का द्रविड़ शैली। तो किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? तो द्रविड़ शैली के ही आयताकार होते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि नागर और बेसर के कौन से होते हैं? ये तो बताया कि आयताकार द्रविड़ के होते हैं, नागर के किस तरीके से होते हैं? तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 48।
नारंगी और बैंगनी रंग को मिलाने से रंग बनता है? क्या वो रसेट, सिट्रन या फिर ऑलिव या फिर इनमें से कोई बनता ही नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? तो रसेट हो जाएगा। तो नारंगी और बैंगनी रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बिल्कुल रसेट बनता है। तो जल्दी से बताइएगा सिट्रन और ऑलिव को कौन से रंग से मिलकर बनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर है 49। तो 49 का जो है राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 49 है कि कह रहा है, एक मिनट, हाँ, तो महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? क्या वो अजंता गुफा है, बोध गया के बुद्ध मंदिर है या फिर सारनाथ का बुद्ध मंदिर या फिर कंबोडिया का मंदिर? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए? तो 49 का है महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, तो इसका राइट आंसर बोध गया का बुद्ध मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 50 है कि मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति है? क्या वो हाथी है, सिंह है, कमल पुष्प है या फिर भगवान बुद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल सिंह होना चाहिए। लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर क्या है? सिंह ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51 है शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ हुआ था? क्या वो कलकत्ता में हुआ है, गुजरात में हुआ है, इंदौर में या फिर बेलगांव में हुआ है? शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ पर हुआ है? तो बिल्कुल कलकत्ता में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52 है रति स्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है या फिर शांत रस है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? श्रृंगार रस होना चाहिए, रति श्रृंगार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53 है नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट की मूर्ति किस युग में निर्मित करी गई थी? क्या वो प्राचीन मिनोअन युग है या फिर परवर्ती मिनोअन युग है या फिर सिंधु युग या फिर हेलेनिस्टिक युग? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर परवर्ती मिनोअन युग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परवर्ती मिनोअन युग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54 है। 53 तो हो चुका है ना। हाँ, 54 है जल रंग में वयन का प्रभाव। वयन समझ रहे हो ना क्या होता है? क्या होता है वयन? टिक्चर होता है। वयन जो होता है इसे क्या कहते हैं? टिक्चर होता है। तो वो क्या मोटा होता है, चिकना, पतला या फिर मध्यम होता है? किस कागज पर इसका जो है वयन का प्रभाव जो कैसा उभरता है? तो जब जल रंग है तो जल रंग में कैसा होता है? तो यहाँ पे जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? क्योंकि मोटा कागज होगा, थिक होगा, तभी जो है अच्छा उभरेगा। तो यहाँ पे जो है मोटा ही होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन नंबर है 55 है एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 55 है किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? क्या वो कलाकृति के सौंदर्य पर आधारित या फिर कलाकृति के बनावट पर आधारित या फिर कलाकृति के सरल बात सुबोध विषय पर आधारित या फिर कलाकृति बाद दर्शक के संबंधों पर आधारित? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण, तो इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए कलाकृति बाद दर्शक के संबंधों पर आधारित। ठीक है। तो यहाँ पे कलाकृति का बाद दर्शक के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56 है आनंद है। अब आनंद है तो वो आनंद क्या है? क्या वो वस्तुगत है, आत्मगत है या फिर दोनों ही है या फिर इनमें से कोई है ही नहीं? तब तो यहाँ पर दोनों ही करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर तो होना तो चाहिए। आनंद है तो वस्तुगत और आत्मगत दोनों ही हो जाएंगे इसके राइट आंसर। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है प्रस्तर निर्मित शिव का तांडव नृत्य जो पत्थर में बनी हुई है प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? क्या वो गांधार में, मथुरा में, बरहुत में या फिर जो है एलोरा में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल एलोरा में शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो एलोरा। ठीक है, तो राइट आंसर एलोरा ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58 है। पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं। क्या वो हेलेनिक है, हेलेनिक, स्फिंक्स, नेफरतिति या फिर चैत्यग्रह? ये तो आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन है, तो तुरंत बता देंगे स्फिंक्स ही राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर है 59 है। हार्वेस्टर की मूर्ति किसकी है? डीपी राय चौधरी की है, राम किंकर बैच की है, चिंतामणि की या फिर शंखु चौधरी की? तो हार्वेस्टर की जो मूर्ति हो जाएगी तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर राम किंकर बैच हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हार्वेस्टर की मूर्ति राम किंकर बैच। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60। एक बार में ही एक रंग किया जाता है, मतलब एक बार में एक ही रंग किया जाता है, और एक बार में जो एक रंग हम करते हैं तो वो किस में करते हैं, बाटिक में करते हैं। तो एक बार में एक ही रंग किया जाता है तो वो बाटिक ही है, और सब में जो है एक बार में कहते हैं ताल चित्रण में। हाँ, तो एक बार में एक ही रंग किया जाता है तो बाटिक राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 61 है। किस रंग के कंपन गति सबसे अधिक होती है? क्या वो लाल रंग है, पीला रंग है, नीला है या फिर बैगनी रंग है? तो ये पता है किस रंग में कंपन गति पूछी है, ना कि यहाँ पर क्या पूछा है, तरंग गति। और तरंग गति किसकी ज्यादा होती है, तो तरंग गति अधिक। ठीक है, और जो है कंपन गति अधिक बैगनी रंग की, और यही चीज तरंग गति कम इसकी होती है, तरंग गति कम इसमें होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 62 है। फिरका किसे कहते हैं? फिरका तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो तुरंत आंसर दे देंगे, क्या फिर जो छोटे छोटे चित्रों के सेट को, 12 छोटे चित्रों को, या फिर जो है 10 छोटे चित्रों में कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे छोटे चित्रों के सेट को कहा जाता है। तो फिरका किसे कहा जाता है, तो जल्दी से बताइएगा कि चित्रों का सेट जो छोटा, मतलब इसमें कम से कम कितने चित्रों का, मतलब ये कह सकते हैं सब होना चाहिए, या फिर जो है कितने चित्र होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 63 है कि माइसीनियन नगर कौन सा है, माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई? फूलों वाली घाटी, खेल और किसान, नृत्यांगना या फिर सैनिक जीवन? तो माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत करी गई थी? तो इसका राइट कौन सा होना चाहिए, तो सैनिक जीवन। तो इसका राइट आंसर सैनिक जीवन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन नंबर है 64 है कि लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? रिचर्ड दास स्लेट्जर ने, योकोयामा ताइक्वान हिशिदा ने, या फिर ओंकाकुरा या ब्रांकुसी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सभी स्टूडेंट बताइएगा। आप लोग को जो है स्पीड तो ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है क्योंकि पता ही है, लेकिन हाँ आप लोग का गैप नहीं करिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फेस्टिवल पर नहीं जाते हैं, तो इसीलिए जो है रिकॉर्डेड क्लास है कि ताकि आप लोग का जो है एक भी दिन मिस ना हो। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, जिरचर्ड तथा स्लेजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन हो जाएंगे, स्लेजर। तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 65 है, हाँ 65 ही होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, क्या वो गीली भित्ति में, या फिर किंचित नम भित्ति पर, या फिर सूखी भित्ति पर, या फिर इनमें से तीनों पर ही किया जाता है? लेकिन ऐसा तो है, यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेस्को चित्रण में किया जाता है, गीली भित्ति पर भी किया जाता है, थोड़ी नम भित्ति पर भी कर सकते हैं, सूखी भित्ति पर भी कर सकते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं सभी पे सभी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 66 है। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? क्या वो वन चाइना है, या फिर वन डाइक ब्राउन है, वन डम्बर है, या फिर वेरेडियन है? अब इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आखिर कौन सा होना चाहिए। तो कौन सा रंग जो है प्रथम श्रेणी का है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरेडियन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर वेरेडियन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 67 है। ओंकाकुरा की पुस्तक कौन सा जिसका नाम है आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी?
विंसेंट स्मिथ है, सिस्टर निवेदिता है, या फिर ईवी हैवल है, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओंकाकुरा की पुस्तक आइडल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी है? तो यहाँ पे राइट आंसर सिस्टर निवेदिता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68 है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? क्या वो अरबी है, तुर्की है, संस्कृत है, या फिर मैंडोरियन है? तो एक मिनट, हाँ सही है 68 का आंसर बताइएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर जो बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर, वेरी गुड, ये जो है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो जी.आर. संतोष है, वी.एस. गायतोंडे है, के हैबर है, या फिर भूपेन हजारिका है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सभी ने जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है, तो चित्रकार नहीं है तो वो कौन हो जाएगा? भूपेन हजारिका। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका क्या है? असम गायिका। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है राइट आंसर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? बंगलौर व्रत है, चित्रांगदा है, जोरासांको उदाहरण है, या फिर पते विपत्ति है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है तो वो कौन सा होगा? तो सभी ने क्वेश्चन नंबर जो है राइट आंसर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? जोरासांको उदाहरण। ये तो पता है ना आत्मकथा का नाम क्या है, तो ये जो है यही राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 71 है, निम्नलिखित में से किसने जो है चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो अकबर है, औरंगजेब है, जहांगीर है, या फिर शाहजहां है? तो निम्न में से जो है किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था ना। चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया था? अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि रेनेसा चित्रकार जो छापाकार भी था, दुचियो था, ड्यूरर था, चिमाबू है, या फिर बोत्तिचेली है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर अल्बर्ट ड्यूरर। रेनेसा जो है चित्रकार, जो छापाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी स्टूडेंट बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हैं वो आपको बताना है कि हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर तो बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74 की तरफ बढ़ते हैं। जो है लखनऊ के वह चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भित्ति चित्र बनाए, सुकुमार बोस है, महादेवी वर्मा है, सुचित्रा सेन है, या फिर सुंदरी देवी है? इसको पढ़िए और समझिए और जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल सुकुमार बोस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 75 है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो ये आपको आंसर बताना है, तो जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है, तो वो कौन से चित्रकार नहीं है? तो आंसर बताइएगा महादेवी वर्मा, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्त, या फिर जो है बीपी मिश्र। तो ये आंसर है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएगा? बीपी मिश्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वह कलाकार जिनकी
जिनकी वर्ड सिनेमा में भी विशेष रुचि थी? असित कुमार हल्दर हैं, विवान सुंदरम है, जतिन दास है या फिर रणवीर सिंह बिष्ट हैं? तो वह कलाकार जिनकी वर्ड सिनेमा में भी विशेष रुचि थी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल विवान सुंदरम। वह कलाकार जिनकी वर्ड सिनेमा में भी रुचि थी तो विवान सुंदरम ही है, क्योंकि विवान सुंदरम जो थे वो एक वीडियो इंस्टॉलेशन के लिए भी, मतलब ये कह सकते हैं वीडियो कला के लिए भी, इंस्टॉलेशन, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें से तो और कोई कलाकार ऐसा है नहीं जिनको यहाँ पे वर्ड सिनेमा के लिए भी विशेष रुचि थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर विवान सुंदरम ही होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन नंबर है 77 है, मधुचित्र विधि किसका तकनीक है? इसमें भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि कुछ बच्चे कहेंगे कि जो है मूर्ति निर्माण, कुछ बच्चे कहेंगे धातु ढलाई। तो आप लोग को बता देते हैं कि जो इसका राइट आंसर जो एक्चुअल में होना चाहिए वो एक मूर्ति निर्माण होना चाहिए। तो वो कैसे, वो भी आप लोग को बता देते हैं। क्योंकि मधुचित्र विधि जो है एक क्या है, एक तकनीक है। ये क्या है? तकनीक है। और किसकी तकनीक है? मूर्ति निर्माण की तकनीक है। क्योंकि धातु ढलाई में हम, कोई जरूरी नहीं है धातु ढलाई में सिर्फ हम मूर्तियां ही बनाते हैं। धातु ढलाई में हम कुछ भी औजार भी बना सकते हैं और या फिर जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं धातु ढलाई में। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि धातु ढलाई का मतलब सिर्फ मूर्तियां ही बनाना हो, इसलिए इसका राइट आंसर मूर्ति निर्माण ही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 है, हल्के पीले रंगों का प्रयोग। हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? क्या वो हड़प्पा में, चनहूदड़ों में, लोथल में या फिर जो है पीलीबंगा या कालीबंगा? तो ये जो है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 78 का राइट आंसर, हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? तो सभी ने आंसर बताया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का चनहूदड़ो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? क्या वो 1955 है, 1968 है या फिर 1954 है या फिर 1949 है? तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर 1955। तो राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? 1955 राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त करी है? क्या वो अवनीनाथ टैगोर है या फिर दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर या फिर नंदलाल बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी सभी लोग जानते हैं कि बेंद्रे का यहाँ पे बहुत बार कला शिक्षा के जो है पूछे जाते हैं, कि गुरु के पूछे जाते हैं, तो दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 81 है, बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? क्या वो बेंद्रे का है या फिर श्यामलाल दत्तात्रेय का है, के हैब्बर्ड या फिर राघव कनेरिया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल राघव कनेरिया का होना चाहिए। ये भी आप लोग के लिए आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 82 है, फिगर एंड फ्लावर। फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र जो है किसने तैल माध्यम में बनाया? क्या वो सोमनाथ होर है, अमृता शेरगिल है, गणेश पाइन है या फिर अर्पिता सिंह है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अर्पिता सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल माध्यम में बनाया है? तो बिल्कुल अर्पिता सिंह ने ही बनाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 83 का आपको आंसर बताना है कि मेघदूत चित्र किसने वॉश पद्धति में चित्रित किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर है, राम गोपाल विजयवर्गीय, डीपी राय चौधरी या फिर मुकुल चंद्र डे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो मेघदूत चित्र जो है किसने वॉश पद्धति में बनाया है? तो बिल्कुल राम गोपाल विजयवर्गीय राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से तो कोई और है भी नहीं, तो राम गोपाल विजयवर्गीय ही राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर है 84 है, सित्तनवासन स्थित है? क्या वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर तमिलनाडु में सित्तनवासन स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? तो बिल्कुल तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है?
क्या वो पंडित सेव थे, मंगतराम भोलाराम है, देवीदास है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पंडित सेव ही जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। अब इसमें से आपको बताना है, मिलान मत करने बैठ जानी, तो सब स्टूडेंट जो है मिलान करने बैठ जाएंगे। अब इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना आश्चर्य माना जाता है। बृहदीश्वर मंदिर जो तंजौर में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, कैलाश मंदिर जो एलोरा में है या फिर कंदरिया महादेव जो खजुराहो में है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा। ये भी आप लोग के लिए इजी ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 87 है। फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ल एब्दो किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपको आंसर बताना है कि फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका जो है शार्ली एब्दो, ठीक है, यहाँ पे जो है शार्ली एब्दो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्टून, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कार्टून हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 88 ही है। तो एक लंबा गहरे रंग एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी चित्रों शैली से मिलता है। तो यहाँ पर आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन है कांगड़ा है, गुलेर है, गढ़वाल है या फिर बसोहली है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए जो आंसर गढ़वाल होना चाहिए। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष जो है किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है, तो वो हमें गढ़वाल शैली में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 89 है। वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते बाज बहादुर के दृश्य विधान, ये पूरा एक ही है जो आपको दिखाई दे रहा है। वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है। क्या वो सोनी महिवाल में शिव पार्वती, हीर रांझा या फिर राम सीता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होना चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए। तो बिल्कुल शिव पार्वती, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शिव पार्वती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, राग रागनी के चित्र जो है चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने। राजस्थान है, दक्षिण भारत है, ब्रज है या फिर पूर्वी भारत है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर राजस्थान ही होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 91 है, रैम किसका संचित रूप है। अच्छा क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर आर्ट से भी एक क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ये जी कंप्यूटर आर्ट नहीं पढ़नी, आता है क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। रैम किसका संचित रूप है। रैपिड एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रोलिंग एक्सेस मेमोरी या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 92 है। लावण्य का संबंध है, क्या वो रूप से है, रेखा से है या फिर रंग से या फिर तीनों से ही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा तो रूप से होना चाहिए, जो राइट आंसर है, क्योंकि लावण्य है, लावण्य क्या होता है, लावण्य आपका बाहरी सुंदरता, तो जो आपका रूप से ही संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 93 है। रुक्मणी हरण, ये जो है रुक्मणी हरण ये एक है, चित्तौड़ में किस शैली में हुआ है। क्या वो बीकानेर में, किशनगढ़ में, बुंदेलखंड में या फिर मालवा में हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर है, तो ये राइट आंसर किशनगढ़ होगा। तो रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो किशनगढ़ में हुआ है, ठीक है। तो इसको ये जो है याद करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों से यही चीज कहा करती हूँ कि हर क्वेश्चंस को जो है आप लोग अच्छे से डिटेल्स में देख लिया करिए, ताकि आप लोग को जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं उसको डिटेल्स में देखा करें। बाकी क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ही नहीं और क्यों नहीं है सुमेलित, ये भी आप लोग को बताना है। तो ये है यहाँ पे अंकोर वाट कंबोडिया है, शोर मंदिर है, महाबलीपुरम। ये तो आप लोग के लिए बहुत इजी है। चलो इजी है तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि एलिफेंटा कहाँ पर है। ये तो एलोरा एलिफेंटा तो जानते ही होंगे ना, तो जल्दी से। तो ये जो है आप लोग का ये क्वेश्चन जो है, एक मिनट इसको सही से लगा दूं। अरे वाह, ये तो इरेज बहुत बढ़िया हो गया। तो हाँ, तो ये जो है एलिफेंटा श्रीलंका हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा कि एलिफेंटा कहाँ पर है और किस स्थान पर संबंधित है, किस स्थान में संबंधित है और इसके समीप क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय या फिर जो है भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट, राष्ट्रीय संग्रहालय। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है जो है 96 है और साथ साथ में तीनों ही बताएगा। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सालारजंग हैदराबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो आप लोग जो है संग्रहालय भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 96 है प्रख्यात वॉश चित्रकार जिन्होंने इलाहाबाद में अब में कला भारती नामक संस्था स्थापित प्रयागराज की। तो जितेंद्रनाथ मजूमदार, सुखबीर सिंह, शरीर अड्डे या फिर प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तो इसके यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर सुखबीर सिंघल हो जाएंगे। ठीक है, कौन है, सुखबीर सिंघल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है एफिल टावर के डिजाइनर कौन है, सर गुस्ताव एफिल, जॉर्ज स्टैनली या फिर हेनरी मिलर या फिर सर जेम्स मैकिन्टॉश। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी लोगों ने जो है राइट आंसर बताते ही हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, सर गुस्ताव एफिल। एफिल है तो एफिल तो ना, तभी तो एफिल टावर। क्वेश्चन नंबर 98 है कला समीक्षा से कौन जुड़ा है, क्या वो कुलकर्णी है, रामेश्वर भूटा है या फिर रतन परम्यू है या फिर हिम्मत शाह है। तो ये भी आप लोग का पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल रतन परम्यू ही राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है दक्षिण भारत में मंदिरों के व्रत द्वारों को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी आप लोग को पता है कि नहीं पता है, गोपुरम कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी भी है, अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, फाइनली आप लोग के 100 क्वेश्चन हो गए और इसको डेली करा करो क्लास, आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को भी पता लगेगा। जो कंफ्यूजन नहीं है, जो कंफ्यूजन है आप लोग को, मुझे तुरंत जो है आप लोग मतलब उस पर जो मेन कमेंट बॉक्स होता है आप उस पर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लास है आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ताकि मैं उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप मुझे जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं या फिर जो है आप मुझे उसमें भी कर सकते हैं, यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स में है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप मुझे तुरंत बताएं। ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सारनाथ में उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, लाओ त्से है, कुंफुत्सु है या फिर जरथुस्त्र है या फिर मिकाडो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है सभी लोग बहुत अच्छा आंसर बताते ही है कि पारसी धर्म के जो है संस्थापक तो कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है तो जरथुस्त्र हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है क्या नाम है, जरथुस्त्र हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102 है कांगड़ा शैली के जो है, कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से या फिर जो है जम्मू से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये भी है, कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है, तो बिल्कुल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश, एक मिनट, हिमाचल कांगड़ा शैली का संबंध किस शैली से है, तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 103 है 1980 में प्लेस फॉर पीपल
प्लेस फॉर पीपल शीर्षक से चित्र किस प्रदर्शनी में हुई जिसका कैटलॉग गीता कपूर ने लिखा था? विवान सुंदरम है, एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार है या फिर एस.एच. रजा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? तो विवान सुंदरम। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विवान सुंदरम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 104 है, गोल किनारे वाली तूलिकाएं कहलाती हैं राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट या फिर तीनों ही तीनों? तो गोल किनारों वाली तो पता ही है कि ये जो है ब्रश है, तो ये जो है तूलिका यानी कि ब्रश तो फिल्बर्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 105 है, कांच से फ्रेम करके रखा जाता है तो जल रंग, तेल रंग, क्रेयन और पेस्टल रंग को, या फिर ए और सी राइट आंसर है या फिर जो है सभी के सभी हैं? मैं अपने मन से बता रही हूँ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ये जो है कांच से फ्रेम करके रखाए जाते हैं। वैसे तो एक्चुअल में जो रखवाए जाते हैं वो पेस्टल रंग को ही रखवाए जाते हैं। तो इसमें जो है जो खराब ना हो तो सी, ए और सी, क्योंकि तेल रंग में इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ए और सी राइट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो है करवाया जाता तो वो पेस्टल के लिए ही करवाया जाता है कांच से फ्रेम। 106 है, फ्रेस्को में धरातल पर प्लास्टिक की कितनी परत लगाई जाती है? क्या वो 3 लगती हैं, 4 लगती हैं, 5 लगती हैं या फिर पूरी की पूरी 6 लगती हैं? तो इसमें जो प्लास्टिक की जो परत लगाई जाती है वो लगभग 3 परत लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, शैलेंद्र नाथ डे का कहाँ, मतलब शैलेंद्र नाथ डे कहाँ रहने वाले थे? प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर या फिर कोलकाता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बिल्कुल प्रयागराज ही होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 108 है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितनी है? आंसर बताइएगा। तो सभी ने यहाँ पर जो आंसर बताया है तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर यूएसए। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम है जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? क्या वो 2010 है, 11 है, 12 है? एकदम लाइन से लगे हुए हैं कि जल्दी से फटाफट है। 2010, 11, 12, 13, 14, 15 सब लाइन से ही लगा दिए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल 2012 राइट आंसर है। तो याद रखिएगा जतिन दास को जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है तो 2012 में ही मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 110 है, जय हनुमान और मेघदूत, जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर है, गगनेंद्रनाथ टैगोर है, एम.एफ. हुसैन या फिर मनीष डे हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एम.एफ. हुसैन। तो जय हनुमान और मेघदूत को चित्रण करने वाले जो है, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ और मनीष डे तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए तो एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, घटनाएं या फिर कह सकते हैं हैपनिंग के नाम से विख्यात कला रूप आर्ट फॉर्म को जो है किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? पॉप कला है, नेत्री कला है या मोनोविस्तारक कला है या फिर सभी के सभी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप जो है किन शैलियों में विशेष रूप प्रयोग हुआ है? उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 112 है, वर्ण चक्र में आमने सामने की वर्ण को कहते हैं समीपस्थ वर्ण कहते हैं, विरोधी वर्ण कहते हैं, एकाकी वर्ण कहते हैं या फिर जो है इनमें से कोई, मतलब किसी को ही नहीं कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए कि वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण को समीपस्थ वर्ण, तो कि वर्ण के आमने सामने विरोधी नहीं, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। अच्छा ये है, तो विरोधी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विरोधी वर्ण कहलाते हैं। अरे क्या हो गया ये? हाँ तो क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चल रहे थे ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 113 है, वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है बांसुरी व वीणा, बांसुरी व सारंगी, वीणा व तंबूरा या वीणा व पियानो? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है तो इसका राइट आंसर वाड़ी व तंबूरा। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है तो वाड़ी व तंबूरा का मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर वाड़ी व तंबूरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 114 है, सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है?
तो पटना संग्रहालय, वा संग्रहालय, या फिर सारनाथ, या फिर नालंदा संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा फटाफट। तो राइट आंसर सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है, सारनाथ संग्रहालय में ही है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है, क्या वो 54 मीटर है, 55 मीटर है, वो सॉरी 50, 45, 35, अरे कुछ भी कह सकते हैं, बस आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल 54 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 115 का राइट आंसर 54 मीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है, क्या वो सारनाथ में है, प्रयागराज में है, पटना में है, या फिर उज्जैन में है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल धमेक स्तूप सारनाथ में ही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 117 है वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या ही कर डाली थी। तो क्या इसमें कौन से कलाकार हैं, वैन गॉग है, पॉल गॉगिन है, साल्वाडोर डाली है, या फिर जो है रॉबिन विलियम्स है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर वैन गॉग ही हो जाएंगे, जिन्होंने जो है अपनी आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 118, एडवर्ड मुंक किस देश के महान चित्रकार थे, हॉलैंड, स्पेन, इटली, या फिर नॉर्वे। ये भी बहुत आता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य की किस किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है। तो कुंडलित, वृत्त, गोमुद्रिका, या फिर कंदुक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो वृत्त होना चाहिए। निरंतर गतिशील युक्त तो कौन सा हो जाएगा, तो वृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 120, चित्र में कड़वत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं, उलझन, शीघ्रता, गति, या फिर सौंदर्य। तो ये भी है, उलझन ही तो पैदा करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कड़वत रेखाएं तो उलझन ही पैदा करती हैं। तो बिल्कुल ये ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है, एंडी वॉरहॉल है, जेम्स रॉजर्स और जो है रोजनकिस्ट है, या फिर रॉयन लिचेनस्टाइन है, या फिर रिचर्ड हैमिल्टन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर रिचर्ड हैमिल्टन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 122 है चोल मंडप गांव में किस वेदा कलाकार जाकर बसे थे, चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, या फिर सभी के सभी। ये आपको आंसर बताना है और इसको पढ़िए और समझ के आंसर दीजिए। ये चोल मंडल गांव एक चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार तीनों का ही था। तो इसका राइट आंसर सभी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 123 है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना, और जल्दी से बताइएगा बॉम्बे ग्रुप के संस्थापक सदस्य कौन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बताना है 1955 है, 1957 है, 1858, या फिर 1952। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1957 राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है जो है हाँ बॉम्बे ग्रुप की, हाँ 1957 राइट है। क्वेश्चन नंबर है 124 है राज्य अकादमी उत्तर प्रदेश में कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1962, 1975, या फिर 1954, या फिर 1968। अब देखो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसके बोर नहीं होना है, इसको पूरा करिए और इसको जो है फिनिश करिए। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट है करते रहते फिर बोर हो जाते हैं, फिर उनको नींद आने लगती है, फिर जो है करने का मन नहीं करता है। कुछ स्टूडेंट है 70 क्वेश्चन पर ही हार मान जाते हैं और फिर वो पीछे मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम का सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखो 124 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1975 राइट आंसर है। फाइनली जो है हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग की यहीं पर क्लास फिनिश होती है और आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इन पेस्टों का आरंभ किसने किया है ये आपको बताना है। आप लोगों ने आई होप कि ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बता देती हूँ। ब्रिटिश चित्रकार जॉन विटरॉय हैं, ये तो आप लोग के पहले ही ऑप्शन में मिल गया है, तो यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जॉन विटरॉय जो है इन्होंने इम्पेस्टो का आरंभ किया था। तो यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश होती है। क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आप लोग को क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेन कमेंट में जाकर बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप लोग को बता ही देते हैं, यहाँ पर नंबर भी हर जगह नंबर दिखाई देगा आप लोग को इस स्लाइड में, अगर कहीं भी आप लोग जाके भी देख सकते हैं ना। तो ये जो है मेरा नंबर है 9454476791। ठीक है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मिलते हैं इसी टाइम पर, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।